नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको दैनिक जागरण में आज पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी टाइम बचत हो सके। तो पहला जो न्यूज़ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जितने भी ट्रिब्यूनल है उनके जो रिक्त है, मतलब कि सीट जो खाली है, इसमें नियुक्ति नहीं हुआ है, उससे क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल का प्रभाव है उसको प्रभाव को कम करने में कहीं ना कहीं ये जो सीट खाली रहेगा इसका योगदान रहेगा। देखिए, जब तक यदि आप एक चीज़ देख सकते हैं, यदि कोई स्कूल है, उस स्कूल में टीचर की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शिक्षा में भी प्रभाव होगा, स्टूडेंट के एजुकेशन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से ये ट्रिब्यूनल में जब ल- रिक्त रहेगा, सीट रिक्त रहेगा, तो वहाँ में जो प्रभावित होंगे प्रशासन के जो काज होंगे, वहाँ के काम में भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो पहला आर्टिकल आपको पढ़ लेना है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, इससे क्या प्रभाव होता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये तालिबान से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि तालिबान में अभी भी जो एक्टिविटी चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान दखल ना दे। इससे रिलेटेड है, तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान में आने का पीछे, वापस आने का पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब अभी के टाइम में तालिबान अब इनको संकेत दे रहा है कि आप इसमें दखल ना दीजिए, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारा मामला है, तो आप यहाँ पे हमें दखल नहीं देंगे। इससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है रैपिड रेल कॉरिडोर, इससे संबंधित है। इस कॉरिडोर के लिए अभी जो निर्माण का कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको देखना है कि रैपिड रेल कॉरिडोर क्या होता है। सरकार के द्वारा बजट में योजना की गई थी, तो इससे संबंधित है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो ये रैपिड रेल से संबंधित ये आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है चंद्रयान 2। एक कुछ बेहतर डाटा भेजा है, कहाँ से, चंद्रयान 2 भारत के इसरो जो है इन्होंने छोड़ा था, और ये चंद्रयान 3 भी हमने लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रयान 3 हमारा अनसक्सेसफुल रहा। तो आपको चंद्रयान 2 के बारे में जानना है। 2 से पहले यदि आप इसको आर्टिकल को ऐसे पढ़ेंगे, पहले आपको चंद्रयान 1 के बारे में जानने की ज़रूरत है। चंद्रयान 1 क्या था, कब भेजा गया था। चंद्रयान 2 के बारे में भेजने की ज़रूरत है। देखिए, डिटेल से पढ़िएगा और वैसा फैक्ट मत पढ़िएगा जिससे कि अनरिलेवेंट हो, ठीक है। एक चीज़ हम पढ़ने लगते हैं, इसमें कितना वेट था, ठीक है, कब तक ये जा सकता है, ये सब नई चीज़ें होती है। जो चीज़ें होती है पढ़ने के लिए यूपीएससी जो पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान 2 कहाँ से छोड़ा गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 किसके द्वारा छोड़ा गया था, पीएसएलवी से या जीएसएलवी से। इसका उद्देश्य क्या है, छोड़ने का उद्देश्य क्या है, इसको सैटेलाइट को भेजने का उद्देश्य, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, ये कितना उद्देश्यों को, अभी ये बहुत दिनों से काम कर रही है, तो ये उद्देश्यों को कितना पूरा करने में लाभदायक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया, इन सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। अब ऐसा मत देखिएगा कि कितने लेयर में था, इस लेयर के अंदर क्या था। तो ये इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी कभी नहीं पूछता। और आपको विश्वास ना हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देखिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिसोर्स है ना, वो समुंदर है। यदि समुंदर को पूरा लेने के चक्कर में जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा आपसे। तो इसलिए आपके पास एक मटका है, मटके में वही चीज़ उठा के लीजिए जो एग्ज़ाम के लिए काम का हो, ठीक है। और ये मटके में ऐसा ना हो कि बिना, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपने मटके में भर लिया, उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो मटके से बाहर जा रहा है। तो इसलिए मटका में वही चीज़ डालें जो अमृत हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ें हम बताना चाहते थे कि चंद्रयान 2 इस तरह से पढ़िए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। जीएसएलवी, पीएसएलवी कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसका मकसद क्या था। देखिए, 2 साल पूरा कर लिया है इसने, तो 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। जीएसएलवी से किया गया था, पीएसएलवी से किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 आया था, चंद्रयान 3 जिसका संपर्क हमारा टूट गया था लास्ट समय में। तो चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ लीजिए, चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ लीजिए, बस खत्म। इतना ये रिलेवेंट है। इसके बाद जो आर्टिकल होगा वो आप किस में पढ़ लीजिएगा, नीच में आएगा, ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें चीन से तालमेल में बड़ी चुनौती है। हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, इन्होंने बता रहे हैं कि चीन के साथ अभी बैलेंस करना, रिश्ता बैलेंस करना, रिश्ते को मजबूत करना इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसमें अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को हमें झेलने के लिए मिल सकता है। तो इससे संबंधित है, ये देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे और भारत और चीन के संबंधों के बीच में। इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है।
इस पेज में है निपा वायरस से रिलेटेड, कल भी न्यूज में आया था, आज भी आपको निपा वायरस से रिलेटेड देख लेना है कि निपा वायरस कहाँ से आया, किस चीज़ों के लिए आया। और मैं आई विल बी ट्राई कि कोशिश करूँगा कि पीएम आपके लिए बहुत जल्द आए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, टीम काम कर रही है, क्योंकि मेहनत लगती है टीम को करने में। तो एक ही चीज़ हमारा रहता है, यदि हमने पीएम चालू किया तो उसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा। जैसे ये डिस्कशन चालू हुआ तो आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, एडिटोरियल डिस्कशन चालू हुआ तो ब्रेक नहीं मिलेगा, बाकी सभी चीज़ें इमरजेंसी नहीं हुआ तो, ठीक है। उसी तरह से पीएम लेट आएगा लेकिन अच्छे से वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से डिस्कशन करना चाहिए इस पर अभी वर्क चल रही है। उसके बाद देखिए, हमने एडिटोरियल डिस्कशन में ब्रिक्स से रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपने यदि कवर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ें, जहाँ से डीप में नॉलेज आपको होगा, जो एग्ज़ाम के मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो उसमें हमने बताए थे कि 9 तारीख को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जो वर्चुअल रूप से होगा। इस बार अध्यक्षता कौन करेगा? भारत अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भी भारत 2012 में और 2016 में अध्यक्षता कर चुका है, इस बार भी भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स को क्या रिलेवेंट करना चाहिए, ठीक है, तो इससे संबंधित है। ये आर्टिकल आप पढ़िएगा, इसमें चर्चा की बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पे भी चर्चा होगा। ये आर्टिकल देखने के बाद सीधा जाइएगा आप हमारे चैनल पे एडिटोरियल डिस्कशन में, ठीक, 4-5 दिन पुराना एडिटोरियल देखिएगा, उसमें रहेगा ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स, वहाँ से ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो आज के आपका होमवर्क हुआ कि ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिक्स के बारे में हमें बताएंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन सा सदस्य देश है। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मैं देखना चाहता हूँ कि कितना है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिक्स के में कौन कौन से सदस्य देश हैं, इसका नाम आप मुझे नीचे में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य मिल के काम करेंगे और आधुनिक कृषि पे और डिजिटली प्रारूप पे ज़रूरत है, जिससे कि किसान क्या हो, आत्मनिर्भर हो और किसानों की आय क्या हो, आय बढ़े। तो इससे संबंधित है, क्योंकि सरकार का टारगेट है 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का। तो अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार इस तरह से यदि इम्प्लीमेंट करती है, योजना लेके आती है, तो कहीं ना कहीं हम इसके बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। उसके बाद है उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां है। तो इससे आपको डेयरी क्षेत्र में क्या इशू है इसको देखने के लिए मिल जाएगा, नोट्स बनाइएगा। ये दोनों GS2 से लिंक करता है, इकोनॉमिक्स से। इसमें आप चुनौतियाँ 4-5 चुनौतियाँ लिख लीजिएगा कि क्या क्या चुनौतियाँ है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि आसानी से नहीं झुकेगा तालिबान। तो तालिबान से रिलेटेड है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भरत झुंझुनने वाला, ये सिंपल वे में समझाते हैं, पूरा हिस्ट्री समझाएंगे किस तरह से काम हुआ था। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा परफेक्ट क्या करेंगे, ये अर्थव्यवस्था का संदर्भ डालेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है जज को नियुक्ति के लेके, अभी हाल ही में जज की नियुक्ति हुई है, उससे रिलेटेड है। उसके बाद इसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देख लीजिएगा। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि जजों को नियुक्ति करने के लिए यह एक पद्धति है, प्रणाली है, जिस प्रणाली के तहत जजों का नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, ये कुलपति है IIT दिल्ली के, तो इन्होंने बताया, आर्टिकल लिखा है कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। तो उससे रिलेटेड है, तो किस तरह से तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए काम करता है, बेहतर काम कर पाएगी, खासकर राष्ट्रीय नीति के तहत हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को, तो ये आर्टिकल आप तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है सुंदरवन से रिलेटेड है। आपको सुंदरवन में बाघों की क्या हो रही है, हमले हो रही है, पोचिंग हो रही है, यहाँ पे शिकार किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड है। तो आज आपको सुंदरवन के बारे में पढ़ना है, बाघों का स्टेटस जानना है, IUCN लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है, सुंदरवन को कब रामसा साइड में जोड़ा गया था, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। एक आर्टिकल होगा जो नीचे होगी, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग से रिलेटेड है, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये भी डिस्कशन जो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर पढ़ने में समय की बचत होगी, जिससे कि वो अपना वो समय बचा के कहीं और लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा, आपको जो प्रॉमिस किया था मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, कि मैं द हिंदू को आप लोग को हिंदी में शिफ्ट करने वाला हूँ।
मैं कोशिश कर रहा हूँ, टीम इस पर वर्क कर रही है, बहुत जल्द ये भी लेके आऊँगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो थैंक यू।